अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूनुस वट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है प्रोनाउन के बारे में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारा तीसरा लेक्चर है। अगर आपने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट के अंदर पहला और दूसरा लेक्चर देख सकते हैं, जो PS1 और PS2 के नाम से है। और आज का लेक्चर जो हमारा है वो है PS3 के नाम से हम प्लेलिस्ट के अंदर रखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है? प्रोनाउन का जो मीनिंग होता है वो होता है इन प्लेस ऑफ, या फिर इंस्टेड ऑफ। अब इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, किसके इन प्लेस ऑफ? इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन बेसिकली ये सारे का सारा जो हमारे पास प्रोनाउन है वो क्या है? वो है इन प्लेस ऑफ नाउन या फिर इंस्टेड ऑफ नाउन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है। अ प्रोनाउन is a word used in place of a noun, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रोनाउन है वो क्या है? वो है एक ऐसा वर्ड जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है प्रोनाउन। तो हमारे पास वर्ड है प्रोनाउन। इसका मीनिंग क्या है? तो जो हमारे पास बेसिकली प्रोनाउन है, अगर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे पास बनता है एक प्रो और दूसरा बनता है नाउन। तो प्रो का मीनिंग क्या है? प्रो का बेसिकली मीनिंग है फॉर, और जो नाउन है उसका मीनिंग है नाम या नेम, क्योंकि उर्दू में हम नाम बोलते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं नेम। नाउन या फिर नेम, और अरबी में हम उसे इसम बोलते हैं। तो प्रोनाउन बेसिकली क्या है? फॉर नेम, नेम के लिए या नेम की जगह पर। अब इसके लिए फॉर के मीनिंग क्या है या फॉर हम यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर के 3 मीनिंग होते हैं। फॉर का जस्ट एक मीनिंग नहीं होता, फॉर के 3 मीनिंग होते हैं। और वो कौन कौन से मीनिंग होते हैं? तो फॉर हम यूज़ करते होते हैं 3 चीज़ों के लिए, 3 मीनिंग्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर है उसको हम यूज़ करते होते हैं किसी भी मकसद के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पर्पज़। इसकी एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से है, जब हम कोई शॉपिंग करने जाएं या हम कोई चीज़ लेने जाएं तो हम कहते होते हैं वी आर गोइंग बाज़ार फॉर शॉपिंग। तुम्हारे पास क्या है? पर्पज़। तुम्हारे पास हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग बाज़ार फॉर शॉपिंग। तो बाज़ार जाने का बेसिकली हमारा पर्पज़ क्या है? वो शॉपिंग करनी है। तो इसलिए हमने फॉर लेकर फॉर शॉपिंग। और सेकंड वन जो हमारा इसका फॉर के जो मीनिंग में आता है वो होता है इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ का मीनिंग, फॉर एग्जांपल हम अपनी कोई भी क्राउड या कोई भी लोग एक किसी टीम को या किसी ख़ास पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं इन फेवर ऑफ। फॉर एग्जांपल कोई तमाशाई या कुछ शायकीन क्रिकेट के मैच देखने के लिए जाते हैं, पाकिस्तानी है तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, इंडियन है तो वो इंडिया की टीम को सपोर्ट करने जाएंगे, या किसी भी की टीम के शायकीन है तो वो उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हम इन फेवर ऑफ। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं वी आर हेयर इन ग्राउंड फॉर द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, फॉर द फेवर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो हम फॉर का यूज़ करते हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी की फेवर करने के लिए। और जो थर्ड वन है जो हमने यहाँ पर अभी यूज़ किया फॉर नेम या प्रोनाउन है, तो वो क्या है? वो है इंस्टेड ऑफ या फिर इन प्लेस ऑफ। बेसिकली वो क्या है? इंस्टेड ऑफ या फिर इन प्लेस ऑफ। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ की जगह पर किसी वर्ड को इस्तेमाल करें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? फॉर। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या? फॉर नेम प्रोनाउन मीन के जो हमने नाम की जगह पर इस्तेमाल किया, जो हमने
नाम की जगह पर इंस्टेड ऑफ या फिर इन प्लेस ऑफ किया, वो हमारे पास कहलाता है प्रोनाउन। और इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता चलूँ। फॉर एग्जांपल कोई एक कॉलेज है, उसके अंदर एक प्रिंसिपल होते हैं और उसके नीचे एक वाइस प्रिंसिपल होता है। अगर प्रिंसिपल ने फॉर एग्जांपल उसने किसी दिन छुट्टी कर ली, अब उस दिन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या उस दिन किसी बच्चे ने सर्टिफिकेट लेने आना है या कोई भी काम करना है, तो क्या फिर वो अगले दिन का इंतज़ार करेंगे जब प्रिंसिपल साहब कॉलेज वापस आएंगे तो वो साइन करेंगे? नहीं, जब प्रिंसिपल साहब जाते हैं तो वो उनके नीचे जो ऑफिसर होता है या जो सबॉर्डिनेट बंदा होता है उसको भी अपने इख्तियारात दे के जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल की जगह पे उस दिन जो साइन करेगा वो वाइस प्रिंसिपल करेगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उस दिन जो भी डॉक्यूमेंट के ऊपर वाइस प्रिंसिपल साइन करेगा तो वो कुछ इस तरह करेगा। वो फॉर एग्जांपल वो अपने साइन करता है और साइन के साथ क्या लिख देगा, यहाँ पर छोटा सा फॉर, वो साथ में यहाँ पर छोटा सा क्या लिख देगा, यहाँ पर छोटा सा लिख देगा फॉर। इस फॉर का मीनिंग क्या है, इंस्टेड ऑफ या फिर इन प्लेस ऑफ। मेन के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो छुट्टी पर है, उसकी जगह पर आज मैंने साइन किए हैं तो इसलिए उन्होंने लिखा है फॉर। जो वाइस प्रिंसिपल लिखेगा वो फॉर साथ में लिखेगा, या जो सबॉर्डिनेट बंदा है, जो मतहत बंदा है, वो साथ फॉर लिखेगा। इससे ये पता चल जाएगा कि उस दिन जो प्रिंसिपल साहब थे या जो जिस बंदे की जो ऑफिशियल जिसने साइन करने थे वो छुट्टी पर थे, और उनके जो मतहत बंदा जिसको इख्तियारात दिए गए थे उन्होंने साइन किए हैं। तो इसलिए हम इसे इंस्टेड ऑफ या फिर इन प्लेस ऑफ के मीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए इसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। फॉर नाउन जो नाउन की जगह पर हो या नाउन के लिए इस्तेमाल हो वो हमारे पास प्रोनाउन कहलाता है। और प्रोनाउन इंतहाई अहम टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि आगे हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी करने हैं और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी करने हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए हमारे पास हमें नाउन का या प्रोनाउन का आना इंतहाई अहम ज़रूरी है जी। तो सबसे जो अहम क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि हम प्रोनाउन यूज़ क्यों करते हैं। जब हमारे पास नाउन है तो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं। तो इसके लिए सबसे जो मेन 3 चीज़ें हैं कि हम प्रोनाउन क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अवॉइड रेपिटिशन। कोई भी हमारे पास रेपिटिशन है उससे बचने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं प्रोनाउन। सेकंड में हमारे पास क्या है, कोई भी अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट अननोन है, उसका मतलब हमें उसका नाम नहीं आता, कोई भी इंसान उसका हमें नाम नहीं आता, तो उसको हम कैसे बुलाएंगे, प्रोनाउन के ज़रिए से। इसे हम आगे करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सब्जेक्ट अगर अननोन है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन। एंड थर्ड वन, जब एक से ज़्यादा इंसान होंगे तो उनको मुखातब करने के लिए भी हम क्या करेंगे, प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसा कि सेवरल नेम होते हैं, एक से ज़्यादा नेम है तो हमारे पास उनके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन। वो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल टू अवॉइड रेपिटेशन के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट अली, हम कहते हैं अली इज़ स्टडिंग इन 9th क्लास, अली इज़ वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट, अली इज़ गोइंग टू एक्सरसाइज डेली। तो ये जो बार बार हम अली कर रहे हैं, अली एक दफ़ा लिया फिर दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा, अगर फॉर एग्जांपल हमने उसके लिए 10 सेंटेंस लिखने हैं तो हम कैसे लिखें, उसको बार बार उसका नाम लिखेंगे नहीं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन। हम अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे अली इज़ अ 9th क्लास स्टूडेंट, ही इज़ वेरी ओबीडियंट, ही इज़ गोइंग टू एक्सरसाइज डेली। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने ये ही यूज़ किया है अली की नेम की जगह पर, वो हमारे पास क्या है, प्रोनाउन। जो कि हमने पहले देखा है कि प्रोनाउन क्या होता है, जब हम नाम की जगह पर इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टू अवॉइड रेपिटेशन करने के लिए, कि रेपिटेशन ना हो, बार बार नाम ना आए, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड वन क्या है, सब्जेक्ट अननोन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो दूर एक इंसान खड़ा है तो हम क्या करेंगे, अगर उसको बुलाना है अपने पास, उसका हमें नाम नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम उसको यू बुलाएंगे, या एक से ज़्यादा पर्सन हम उन्हें दे कह के बुलाएंगे। तो हम उसका हमें नाम नहीं आता या उन लोगों का नाम नहीं आता। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट का जो नेम है, सब्जेक्ट अगर हमारे पास अननोन है या उसका जो नाम है हमारे पास, हमें उसका नाम नहीं पता, तो इसलिए भी हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और जो थर्ड वन हमारे पास है वो है सेवरल नाउन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं अपने ऑडियंस के सामने बात कर रहा होता हूँ, या कोई पार्टी का लीडर एक जलसे में ख़िताब कर रहा होता है तो उसके सामने हज़ारों लोग बैठे होते हैं। तो अब अगर वो सबको मुखातिब करना चाह रहा है तो क्या वो एक एक का नाम लेगा, नहीं, वो उनको क्या कहेगा, सबको यू के कह के, सबको, अगर वो इंग्लिश में स्पीच कर रहा है तो वो यू कह के सबको मुखातिब करेगा, बजाय इसके कि वो एक एक का नाम ले। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम तीन जो हमारे पास मेन चीज़ें हैं जिनके लिए हम यूज़ करते होते हैं, टू अवॉइड रेपिटेशन, फॉर अननोन सब्जेक्ट के लिए, और सेवरल नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन को यूज़ करते होते हैं। तो
इसके लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट हमारे पास होना इंतहाई अहम ज़रूरी है। तो हम इसके लिए इसके बाद फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या होता है, ताकि हमें प्रोनाउन के बारे में मुकम्मल क्लियरेंस हो जाए। वो है हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का इल्म होना इंतहाई अहम ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है और थर्ड पर्सन कौन सा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं, और वी, आई और वी, क्योंकि वी के अंदर भी जो सब्जेक्ट होता है वो अपने आप को कंसीडर कर होता है। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पर 2-4 और लोग खड़े हों, तो मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा, वी आर हियर। तो उसके अंदर मैं खुद को भी शामिल कर रहा हूँ, जो बात करने वाला जो सब्जेक्ट है। तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, और उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते होते हैं स्पीकर, बात करने वाला। आई होप का वो क्लियर हो गया होगा। और सेकंड पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो बात सुन रहा होता है, जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो इस वक्त आप क्या हैं, आप ऑडियंस हैं या फिर स्पोकन टू हैं। मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ तो आप क्या हैं, इस वक्त स्पोकन टू हैं, जिससे मैं बात कर रहा हूँ। और वो कौन कौन से होते हैं स्पोकन टू, और वो स्पोकन टू हमारे पास जस्ट एक ही होता है, और वो होता है यू। जो बात सुन रहा होता है हमारे पास वो एक होता है, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने 10 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, मैं एक बंदा बात कर रहा हूँ, तो अब जो 10 हैं वो सारे के सारे मेरे लिए क्या होंगे, यू होंगे। तो वो मेरे पास जो मेरे सामने खड़े होंगे वो एक पर्सन होगा या एक से ज़्यादा होंगे, तो उनको हम यू कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो मेरी बात सुन रहे हैं। तो मैं जिनसे मुखातिब हूँ वो क्या है, स्पोकन टू है, और उनको हम कहते हैं यू। और सेकंड पर्सन हमारे पास जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यू अकेला ही होता है। तो जो हमारे पास थर्ड पर्सन है वो बेसिकली क्या है, थर्ड पर्सन हमारे पास है फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सेकंड पर्सन आप बात सुनने वाले हैं, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे पास कहलाता है स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड पर्सन हमारे पास होता है स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो ही, शी, इट, दे, और जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं जो हमारे पास, एक मैं बात सुनने वाला हूँ और मैं बात करने वाला हूँ और आप सुनने वाले हैं, हमारे अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं, और वो कहलाते हैं स्पोकन ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जितने भी वर्ड्स हैं, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे हमारे पास कहलाते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, जितने के जितने ये हमारे पास सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। इनका इल्म होना आपको इंतहाई अहम ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम करने जा रहे हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन। केसेस ऑफ प्रोनाउन इंतहाई अहम टॉपिक है, क्योंकि आगे हमने उनको यूज़ करना है। तो जी, तो हमारे पास जो प्रोनाउन के केसेस होते हैं वो बेसिकली 5 तरह के होते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन। अब इनमें कौन कौन से हैं, ये हैं 5 तरह के। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4 and 5। तो इसको हम कुछ यूँ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। और दूसरे वाला हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस, जिसे हम मफूली हालत भी कहते हैं। ये फ़ाइली हालत हमारे पास होती है, ये मफूली है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव भी कहते हैं। और थर्ड वन जो हमारे पास होता है वो होता है पोजेसिव
एडजेक्टिव, ये भी प्रोनाउन का ही केस है। और चौथा हमारे पास होता है पोजेसिव, प्रोनाउन। और लास्ट पे हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या एक्यूजेटिव, पैसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमारे पास ये कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई, ये सब्जेक्टिव केस है हमारा, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा? आई का मी। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा इसका? माइन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ। और दूसरा हमारे पास कौन सा है? वी। वी का हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। पोजेसिव केस हमारे पास, या पोजेसिव एडजेक्टिव केस हमारे पास क्या होगा? आर होगा। पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास होगा आर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हमारे पास आर सेल्व्स। ये जो हमारे पास है, ये फर्स्ट टू, ये जो हमारे पास पहले दो हैं, ये हमारे पास है बेसिकली फर्स्ट पर्सन, जो मैंने अभी आपको ये करने से पहले करवाए हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई और वी हमारे पास होते हैं फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? बेसिकली फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन मैंने आपको अभी बताया, सेकंड पर्सन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होता है यू। उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है हमारे पास? योर होता है। और पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है? यूअर्स। और तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास होता है योर सेल्फ या फिर योर सेल्व्स। और ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमारे पास सिर्फ एक ही होता है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताता चलूँ आपको, यहाँ पर ये जो आर्स है या योर्स है, इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं है। इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी आपने यूज़ नहीं करनी। अपोस्ट्रोफी, देखें, एक बात अपने जहन में बिठा लें कि जब भी हम प्रोनाउन, जहाँ भी प्रोनाउन यूज़ करेंगे, उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे। जो लोग, जो मतलब बिगनर्स हैं, अपोस्ट्रोफी का मीन होता है, आपने यहाँ पर आगे यूज़ करेंगे, हम देखेंगे ऐसे, इस साइन को अपोस्ट्रोफी कहते हैं, यूअर्स। तो ये हम अपोस्ट्रोफी यहाँ पर यूज़, किसी भी प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना यूअर सिंसियरली, तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं होती, क्योंकि वो ये एस इसके साथ है, कोई अपोस्ट्रोफी लगाकर हमने यूज़ नहीं किया। तो काइंडली आज के बाद जब भी यूज़ करें तो अपोस्ट्रोफी के बगैर प्रोनाउन, ये बात ज़हन में बिठा लें कि जब भी प्रोनाउन यूज़ करना है तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है बेसिकली सेकंड पर्सन। और लास्ट में हमारे पास क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारे पास कौन कौन से आते हैं? थर्ड पर्सन में हमारे पास आता है ही। ही का दूसरा केस कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव केस है हिम, हिज। और इसका ये वाला पोजेसिव प्रोनाउन केस भी हिज ही होता है। यहाँ पर डबल एस लगा के हिज ना कर दिया, बिन बनाने वाला ना कर दीजिएगा, यहाँ पर हिज ही होता है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। और ही का बाद शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हर होता है। पोजेसिव ऑब्जेक्टिव केस भी हमारे पास क्या होता है? हर ही होता है। और इसका पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है हमारे पास वो होता है हर्ज।
और इसका जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हमारे पास होता है हर सेल्फ या फिर हर सेल्स। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है इट, और इट का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है वो भी इट है। पोजेसिव एडजेक्टिव जो हमारे पास है वो इट्स है, और इसका ये वाला केस भी इट्स है हमारे पास, और ये हमारे पास है इट्स सेल्फ। और एक बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये इट्स बगैर अपोस्ट्रोफी के, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो इट्स के ऊपर अगर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो उसका मतलब होता है इट इज़। तो यहाँ पर ये इट इज़ नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ इट्स है और ये इसका केस है, तो आपने यहाँ पर अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करनी। फिर वही बात कि आपने प्रोनाउन के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करनी होती। और लास्ट में हमारे पास हम एक और करते हैं जो हमारे पास दे है। दे का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या होता है? दे का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है देम, और उसके बाद जो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है देयर, और इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो हमारे पास देयर्स होता है, और लास्ट में हमारे पास है देमसेल्व्स। और यहाँ पर ये जो देयर हमने यूज़ किया या देयर यूज़ किया, तो इसके लिए बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो ये देयर कैसे लिखते हैं, ये इसके बच्चे जब स्पेलिंग लिखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में गलती कर जाते हैं। तो वो कुछ इस तरह है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यू है, तो यू को जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन करते हैं तो हम उसके साथ आर का इजाफा करके उसको कर देते हैं योर। तो इसी तरह जो हमारे पास दे है, तो दे को अगर हमने उसका पोजेसिव या प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, आर का इजाफा करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों को पता होगा कि वाई क्या होता है, और बहुत से वर्ड्स के अंदर जब हम उन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन करते हैं तो वाई की जगह पर हम आई यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देर। तो आई होप कि आज के बाद आपको देर का मसला भी हल हो जाएगा। और लास्ट पे एक इंतहाई अहम चीज़ बच्चों को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए कि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है, तो हम इनको जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब, जो वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, और जो वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा कि जो सब्जेक्टिव केस होता है वो वर्ब से पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव केस है इसका मतलब है कि हम वर्ब के बाद जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और इसी तरह ये जो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है, तो जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, दिस इज़ माई बुक। बुक एक नाउन है और माई क्या है, एडजेक्टिव है। तो दिस इज़ माई बुक ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। और इसी तरह अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन लिखना चाहें तो वो होगा हमारे पास दिस बुक इज़ माइन। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट प्रोनाउन लेक्चर, और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून।